प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ सबसे उपयुक्त इंसान जो हमारा विषय है उसके लिए हम स्वागत करेंगे श्री बाबा रामदास जी का। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शकों, विषय ये है कि भारत पर तीन प्रकार के आक्रमण लगातार हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं और भारत इनकी आंख में कांटे की तरह चुभता है। दैट इज, पहला एक इस्लाम, दूसरा क्रिश्चियनिटी, तीसरा कम्युनिज्म सोशलिज्म जो है। हम इस्लाम और कम्युनिज्म को थोड़ा साइड रखते हैं। खैर, कम्युनिज्म भी क्रिश्चियनिटी से निकलता है। क्रिश्चियनिटी की बात करते। क्रिश्चियनिटी का एक इतिहास रहा है कि उसने नॉर्थ अमेरिका की सारी सभ्यताओं को मिटा दिया, साउथ अमेरिका की सारी सभ्यताओं को मिटा दिया। भारत में गोवा में जो इन्होंने 500 साल तक अत्याचार किए हैं उसकी कहानी शेफाली वैद्या जी बहुत अच्छे से वीडियोस में बताती हैं। गोवा इंक्विजिशन करके है कि इस्लाम से भी ज्यादा बर्बर अत्याचार किए उन्होंने, ज्यादा मंदिर तोड़े हमारे। और एक उनके में मानसिकता है कि यह धर्म उनकी आंख में खटकता है क्योंकि शुरुआत ही जो है बिलीवर वर्सेस नॉन बिलीवर, या जो इस्लाम का जो कंसेप्ट है कि या तो मुसलमान मानो या काफिर हो, ये ख्याल ही क्रिश्चियनिटी से आता है। यूरोप को भी काफी हद तक तबाह किया। एक लाखों महिलाएं जलाई इन्होंने, चुड़ैल बोल बोल के लाखों घरेलू महिलाओं को जलाया। प्लस जब फोर्स से काम नहीं बना तो इन्होंने दिमाग से भी खेलना शुरू किया और अपने लोगों को भी जो है दूसरे देशों में एज अ नेता, एज अ वो स्थापित करना शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि क्रिप्टो क्रिश्चियन के बड़े हथियार होते हैं कि जिनके नाम तो देसी होते हैं, जैसे हिंदू, जैसे बाबा जी कुछ उदाहरण देंगे हमें। मैं कुछ एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे YSR रेड्डी, उनका बेटा जगन मोहन रेड्डी, सब क्रिश्चियंस। उनकी माता जी भी क्रिश्चियन। चन्नी जो दलित सीएम बने पंजाब के, उन पे भी आरोप था कि वो भी क्रिप्टो। पंजाब की कहानी बाबा जी से बेहतर कोई नहीं बताता। साउथ में उदयनिधि स्टालिन कह चुका है कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं, कुछ उदाहरण बाबा जी से भी हम जानना चाहेंगे। तो एक प्लांटेड एक और काम किया गया, सोनिया गांधी को बिठाया गया भारत में। और उनके आने के बाद जिस प्रकार से कांग्रेस में असमय मृत्यु हुए और अंततः फायदा उनको हुआ, और उनके कार्यकाल में जो क्रिश्चियंस का प्रादुर्भाव बढ़ा, वो एक देखने वाली बात है कि कुछ चंद लोगों को बिठा के पूरे देश पर कब्जा करने का प्रयास। इस्लाम का है कि जमीन से सबको कन्वर्ट करो, फिर अपना प्रादुर्भाव सत्ता में स्थान बनाओ। उनका है कि नहीं, एक दो आदमी बिठा दो तो काम चलेगा, जैसे केजरीवाल टाइप भी बिठा दो। तो बाबा जी, अभी जो रिसेंट एक घटना हुई है उससे ये बात उठती है कि DK शिवकुमार यदि कुंभ में डुबकी लगाते हैं, जो कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री हैं, और महाशिवरात्रि में वो अपना शिरकत करते हैं ईशा फाउंडेशन के कार्यक्रम में, पूजा पाठ करते हैं, तो उनको बहुत लगातार सफाइयां देनी पड़ती हैं। जबकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो कहता है कुंभ में, वो कुंभ पे कमेंट करता है, उसको कोई सफाई नहीं देनी। उसका बेटा एंटी हिंदू एंटी सनातन वक्तव्य देता रहता है, उसको कोई सफाई नहीं देनी। तो ये क्या है सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का, कि हमको एंटी हिंदू ही होना है, यही हमको दिखाना है, और ये भाव हमारी क्रिश्चियनिटी से आता है। बाबा जी। देखिए, असल में इसके पीछे जो दोष है ना, वो हम हिंदुओं का ही है। बात यह है कि हम हिंदू इतने ज्यादा कायर, बुजदिल और इतने मॉरली मर चुके हैं, वी आर सो डेड, कि हमको कोई कुछ भी बोल के चला जाए, गरिया के चला जाए, हमारी कोई इज्जत आबरू है ही नहीं। हमारी वो दशा है कि जैसे आप गांव में एक आध कोई ऐसी औरत रहती है तो उसके लड़के को कोई कुछ भी बोल दे तो वो जो है वो बर्दाश्त कर लेता है, उसका खून नहीं खोलता है। तो हमारी दशा उस लड़के जैसी हो गई कि हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को, हमारी आस्था को ये कल के दो कौड़ी के टुच्चे नेता कुछ भी बोल के निकल जा रहे हैं, पर हम हिंदुओं का खून नहीं खोल रहे। अगर हम हिंदू भी मुसलमानों की तरह रिएक्ट करते, उन्हीं की तरह वायलेंटली रिएक्ट करते, तो क्या आपको लगता है कि किसी की औकात थी ये, स्टालिन जैसों की, या ये प्रियंक खड़गे जैसे लोगों की, या मल्लिकार्जुन खड़गे की, या राहुल गांधी की, या अखिलेश यादव की, या इस लालू यादव की चारा चोर ये कहता है कि कुंभ फालतू है
है। इन सबकी माँ ने दूध पिलाया है। इनकी औकात है कि ये मुसलमानों की किसी रिचुअल को, किसी उनके धार्मिक त्योहार को, या उनके किसी रीति रिवाज को, या उनके किसी धार्मिक क्रिया कलाप को तो ये गलत टिप्पणी कर दें, उसको फालतू बता दें, या उसको अंधविश्वास बता दें। इनकी औकात नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी घर में घुस को जो है छेन छोटा कर देगा। हम हिंदुओं ने कभी इतना आक्रामक रवैया इनके प्रति अपनाया नहीं, तो दे हैव टेकन अस ग्रांटेड। पहली बात तो। अब दूसरा आ जाते हैं सर कि इस हमारे जो देश के जो हमें जो ईसाई बनाने की जो प्रक्रिया पिछले वैसे चल तो रही है कई सैकड़ों सालों से, पर इधर जो तेजी आई है वो इंदिरा गांधी की जो ये बहू है, राजीव की बीवी, जब ये प्लांट की गई, और शी वाज बाकायदा प्लांटेड, बाकायदा एक मोल की तरह, एक जासूस की तरह, एक एजेंट की तरह बाकायदा ये भारत में और भारत के प्रथम परिवार में इंदिरा गांधी की बहू के रूप में बाकायदा प्लांट की गई थी, सिर्फ इस उद्देश्य से कि ये एक तो इंदिरा गांधी की बहू बन के जो है हमारा काम करेगी, जो हमें गुप्त सूचनाएं और सब कुछ है वो पहुंचाएगी, प्लस पूरे भारत का ईसाईकरण करने में हमारा सबसे बड़ा टूल साबित वो होगी। और जो ये हुई, और वो प्रक्रिया इसने 10 साल पहले, तो 10 से 15 साल तो ये अंडर कवर एजेंट के रूप में काम करती रही, और ये हर तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाती रही। मतलब आप समझ लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर सीआईए का, केजीबी का एक एजेंट हो, आईएसआई का, वो सब उनको हर हर तरीके से सूचनाएं पहुंचाता हो, पहला। और दूसरा, भारत की वेल्थ को ये लूटती रही है। मेरे एक मित्र हैं जो कि एंटीक्स का काम करते हैं, वो विजय भाई। बताते हैं कि, हाँ, संजीव भाई थे वो, तो उनका जी। तो देहांत हो गया, वो बताया करते थे कि इस भारत भूमि में कोई भी एंटीक, कोई भी पुरानी अष्टधातु की मूर्ति, या कोई भी पुराना पुरातात्विक महत्व का कोई भी छोटा सा सामान भी अगर कोई बिकता है, कहीं पे आता है मार्केट में, तो अल्टीमेटली वो सोनिया गांधी के माध्यम से इटली पहुंच जाता है, जहां पे इसकी छोटी बहन वो पूरा उसका व्यापार करती है। और इसने पिछले 30-35 सालों में कंटेनर भर भर के अष्टधातु की मूर्तियां और करोड़ों अरबों खरबों रुपए की भारत की पुरातात्विक महत्व की संपत्तियां विदेश पहुंचाई हैं। एक तो ये इसके ऊपर आरोप है। इसका बाबा जी, बस आज एक छोटी तक, सी बात जोड़ना चाहूंगा। आप जो बात जी बता रहे हैं इसकी पूरी डिटेल एक एस विजय कुमार जी हैं, उनके हमारे प्रारंभ पे एक वीडियो भी पड़ा है बहुत पहले। उनकी किताब है द आइडल थीफ। वो भाई साहब बहुत जिम्मेदार इंसान है, जो बाहर से जो मूर्तियां, जब मोदी जी जाते हैं ना कि वो बाहर से भारतीय मूर्तियां वापस लेकर आते हैं, हमारी खंडित प्रतिमाएं लेकर आते हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। एस विजय कुमार जी का आइडल थीफ नाम की किताब में पूरी डिटेल दी हुई है। तो उनकी किताब में ये पूरा 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 जो आप बता रहे हैं, बहुत डिटेल में बताया गया कि किस प्रकार से सोने के कार्यकाल में ये सारे काम हुए हैं। भारत के हमारी प्रतिमाएं जो है चुरा चुरा कर बेची गई हैं, मंदिरों से निकाल निकाल। जी। जी बाबा जी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, वो तवलीन सिंह नामक एक पत्रकार, सो कॉल्ड पत्रकार हुई है। तवलीन सिंह ने किताब लिखी है, आई थिंक दिल्ली दरबार करके ऐसे कुछ नाम, मैंने किताब दरबार। पढ़ी है, नाम दरबार। दरबार, दरबार नाम है किताब। उसमें वो लिखती है कि लेट 70s में दिल्ली के जो ये पेज 3 वाला जो सर्किट था, जो पार्टीज और ये किटी पार्टीज और ये अमीरजादों की जो पार्टीज होती थी, उन पार्टीज में एक चर्चा चली 70 के दशक में कि अचानक से
पश्मीना जो शॉल है उसका दाम बहुत बढ़ गया है। उस जमाने में वो अचानक 2-3 हजार रुपए हो गया था। हालांकि 70 के दशक में 2-3 हजार बड़ी रकम थी। आज का 15-20 लाख रुपए हुआ सर। तो वहां चर्चा चली कि आखिर पश्मीना की शॉल का इतना दाम अचानक क्यों बढ़ गया। उस जमाने में लगभग 10 गुना बढ़ गया था इंडियन मार्केट में, और तब कश्मीर में भी शांति थी। तो बताने वाले ने बताया, ये खुद तवलीन सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है, जो कि खुद उस पार्टी सर्किट का हिस्सा रह रही है। तो तवलीन सिंह लिखती है कि वहां पे चर्चा ये थी कि बहुरानी जो है उन्होंने कश्मीर के जो प्रोड्यूसर्स है उनको इतना ऑर्डर दे दिया है कि दे आर बुक्ड टिल नेक्स्ट 25 ईयर्स, कि अगले 25 सालों तक कोई भी पश्मीना की शॉल जो कश्मीर में बनेगी वो पहले से ही खरीद चुकी है सोनिया जी, और वो 10-20-50 गुना दाम पे यहाँ से अपनी वही छोटकी बहन जो है, हमारे राहुल और प्रियंका की मौसी जो है, मौसी जी, मौसियाउर बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, तो मौसी जी को भेज दी जाती है कंटेनर भर भर के, और फिर मौसी जो है वो उसको और कीमती दामों पर जो है उसको बेचा करती थी। इसके अलावा कालीन का धंधा, तो ये छोटे धंधे थे जो ये साइड बिजनेस के रूप में करती थी। इनका असली धंधा तो भारत को क्रिश्चियन बनाना था, और उसके लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड आया करती थी। और इन्होंने जो मदर टेरेसा जैसे जो गुर्गे पूरे देश में छोड़ रखे थे, जो कि सेवा के नाम पे, वे एक गरीब आदमी दर्द से तड़प के मर रहा है, बीमारी से, कैंसर से, इससे उससे, तो ये वहां पे जो है ना, ये सो कॉल्ड मदर टेरेसा, भारत रत्न, इसके उन कॉन्वेंट्स में लोग बताते थे कि पेन किलर तक नहीं देते थे उन मरीजों को। वो बोलते थे कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह इसका दर्द दूर करेगा, और वहां कोशिश होती थी कि जल्दी से जल्दी मर जाए बिना दवा दारू के, खाना तक नहीं देते थे। सर सिटी ऑफ जॉय करके एक किताब है, हाँ हाँ, डोमिनिक लैपियर। कोलकाता पर है, और उसमें जी जी। बाकायदा बताया गया है कि ह्यूमन तस्करी होती थी, ह्यूमन के अंगों की तस्करी होती थी, कलकत्ता से सबसे ज्यादा होती थी, और इसी काल में होती थी जब यहाँ पे टेरेसा का कार्यकाल था, और इनके आश्रम पर भी ये सब आरोप लगे, हड्डियों की, तो दिल की, गुर्दे की, तो लीवर सर की, बात यह है सबकी। कि ये इतना बड़ा एक तंत्र सोनिया गांधी के की छत्र छाया में भारत में पल रहा था, पलता रहा, और पिछले 30-40-50 साल से पल रहा है। मतलब ये औरत 50 साल से लूट रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा सर, अगर क्रिश्चियनिटी की चर्चा हो और पंजाब की चर्चा ना हो तो मतलब बात करने का कोई मतलब औचित्य ही नहीं रहेगा ना, कि आपने पंजाब की में जो हमारे वखरी कौम जो है हमारी, वो कैसे, सर यहाँ पे क्या हुआ कि, सर एक छोटी सी पंजाब से हाँ शुरू करने से पहले, क्या हिंदू बाबाओं को, हिंदू धर्म गुरुओं को, जिन पर जनता की बहुत आस्था थी, उनको मीडिया जुडिशरी के माध्यम से बाकायदा कैंपेन करके, मैन टू मैन मार्किंग करके रास्ते से हटाया गया, ताकि बिल्कुल पंजाब की जनता, गुजरात की जनता, राजस्थान की जनता को क्रिश्चियन बनाया जा सके? यह भी प्रक्रिया रही। नहीं। अभी लेटेस्ट उसका उदाहरण आपके सदगुरु जग्गी दासदेव है। इनके ऊपर आज से 25 साल पहले इनके किसी स्कूल में किसी पीटीआई ने किसी लड़की के साथ कुछ किया था, फिर वो लड़की जाके विदेश में सेटल हो गई, और विदेश में उसको 25-30 साल बाद, 40 साल बाद याद आया है कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, और पीटीआई साहब किए थे 25 साल पहले। तो आई है, और वामपंथी मीडिया, सोनिया का जो गुलाम मीडिया है, वो हेडलाइन क्या लगा रहा है कि जग्गी वासुदेव फंसे, जग्गी वासुदेव ने ऐसा किया।
यही जबकि कार्यक्रम इन्होंने आसाराम बापू और राम रहीम के साथ भी किया। हर रास्ते से तो हटाया ही हटाया, चाहे जिस तरीके से हटाया हो, सही गलत। ये मीटू का मूवमेंट, ये मीटू का पूरा मूवमेंट है ही इनका सबसे बड़ा औजार हथियार। वो किसी भी महिला से, किसी भी सो कॉल्ड लड़की औरत से, आपके मेरे ऊपर, किसी के भी ऊपर। अरे सर, चीफ जस्टिस को नहीं छोड़ा था, गोगोई जी को नहीं छोड़ा था साहब। ना 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 ना, पर राम ये मंदिर का आरोप फैसला सिर्फ दे रहे मेरे थे। और आपके हाँ। ऊपर चिपकेंगे, आसाराम बापू पे चिपकेंगे, वो कार्डिनल, पोप और जो पादरी हैं और जो इनके चर्चेस में जो हजारों नहीं लाखों केसेस चाइल्ड बच्चों के अब्यूज साथ, के, सोडमी और नंस के साथ बलात्कारों के जो हजारों नहीं लाखों केसेस आए, जहां औरतें सिसक सिसक के मर गई, कंप्लेंट लिखाने गई। हमारे खुद जहां जलंधर का एक बिशप उसमें इन्वॉल्व था और आज तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसको फिर चार्ज दे दिया। तो ये जितने भी ये मीटू के आरोप है, ये चिपकेंगे भी सिर्फ हिंदू संतों पे। मदरसों में क्या होता है, मौलाना क्या करते हैं अपने ही लौंडों के साथ, उसका कभी कोई जिक्र नहीं होगा। और पादरी लोग अपनी चर्चेस में क्या करते हैं, स्पॉटलाइट नाम की मूवी है सर। सर कैथोलिक चर्च के हर पादरी के का सहायक एक 15, 16, 18 साल का लड़का होता है। आप एक काम करिए, आप मेरे कहने से ऐसे रैंडमली 20 चर्चों का एक बार जरा दौरा करिए, और फादर जो होते हैं, फादर जी लोग, उनकी सेवा में एक लड़का मिलेगा हमेशा आपको, हमेशा। और उसकी उम्र 20 साल से कम रहेगी। अच्छा, इस चीज को पूरी चर्च, पूरी क्रिश्चियनिटी, पूरा वेटिकन का वो इनका जो पूरी हायरार्की है, पोप, सब जानते हैं कि इनकी चर्चेस में इनके पादरी क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। 2-4 बार माफी मांग चुके हैं सर, पर एक्सेप्ट इसके कर चुके हैं। बावजूद आपने एक भी केस सुना, एक भी केस कि कोई किसी चर्च का कोई पादरी जेल काट रहा हो अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में? हमारा साला 25 साल बाद कोई लड़की आके बोल देती है, हे फलनवा हमको ऐसे छुआ था, चलो जी जेल में। न खाता न बही, लड़की ने कह पंजाब दिया में सब क्या हो रहा सही। है सर? ये तो इन्होंने कर दिया, बाबाओं को हटा दिया, जनता के साथ ये क्या कर रहे हैं पंजाब में? अच्छा, उसके बाद सर पंजाब का जो षड्यंत्र है उसके बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको जी। सबसे पहले जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार शुरू किया, तो इनका निशाना था भारत का दलित समाज, भारत का आदिवासी समाज। तो दुर्भाग्य से भारत का दलित और आदिवासी समाज ना, आप उसको दूर से पहचान सकते हैं, कुछ उनके फीचर्स, और उनके दे हैव डिस्टिंक्ट फीचर्स। तो इनके जब इन्होंने ये धर्मांतरण की जो मुहिम चलाई, तो जब लाखों लोग धर्मांतरित हो गए, तो जब इनके कभी भी कॉन्ग्रेगेशंस होते थे, तो आप इनके पूरे के पूरे समाज पे जब नजर मारते तो आपको एक डिस्टिंक्ट दिखाई देता आंखों में, जो चुभता था, समझ में आता था, रड़कता था कि अच्छा यार, ये एक वर्ग विशेष है जो कि इससे प्रभावित हुआ है। मैं आपको बताऊं कि 90 के दशक की बात है, पोप जॉन पॉल थे शायद, या हाँ पोप जॉन पॉल ही थे। ये दिल्ली आए थे और नेहरू स्टेडियम में, दिल्ली में इनका कार्यक्रम हुआ था, क्योंकि नेहरू स्टेडियम उन दिनों भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम था, जिसमें 2.25 लाख की सीटिंग कैपेसिटी। और इन्होंने पूरे देश से पोप का आना, और पोप को तो राष्ट्राध्यक्ष का दर्जा प्राप्त है, और केंद्र में इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी की सरकार भी थी, शायद पीवी नरसिम्हा राव थे, ऐसे कुछ थे, हाँ पीवी नरसिम्हा राव ही थे। तो सब, मैं चूंकि
पोस्टेड था नई दिल्ली में ही, और नेहरू स्टेडियम, हमारे साई का मुख्यालय भी नेहरू स्टेडियम था। तो हम लोग जो है, हमने कहा चलो हम भी, चूंकि हमारे एंट्री की तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो हम लोग उसी कार्यक्रम में घुस गए। अरे तुम कहाँ से आ गए भाई, चलो। हाँ, तो तब हम भी, चलो मैंने कहा हम भी पोप का कार्यक्रम देखें, तो हम लोग भी घुस गए उसमें। तो सर मैंने इस बात को महसूस किया था। मैंने कहा आदिवासी और दलित समाज कन्वर्ट होके नया नया अंग्रेज बना है, और अंग्रेजी में वहां वो कौर नहीं होता जो समूह गान होता है इनका, वो चल रहा था। और ये सब लोग जो है नए नए अंग्रेज बने। अंग्रेजियत तो वहां बड़ी बुरी तरह हावी थी, पर समझ में आता था कि भारत का कौन सा समाज धर्मांतरित हुआ। तो सर पंजाब में इन्होंने इस कमी को महसूस किया, पंजाब में भी यही था। तो फिर सर पंजाब में इन्होंने टारगेट बना के कुछ जट सिखों को पैसे देकर कि तुम्हारी चर्च बनवा देंगे। और सर बात है ना कि पंजाब में कुछ लोग निश्चित रूप से पैसा तो अट्रैक्ट करता ही है, और किसी को अगर आप 10 करोड़ रुपए ऑफर कर देंगे, उसको जमीन दे देंगे पंजाब में कि लो ये तुम्हारी चर्च बनवा देते हैं, ये 10 करोड़ रुपए पहले तुम कैश पकड़ो, और बाकायदा ट्रेनिंग देखिए। कुछ जट सिखों को सबसे पहले धर्मांतरित करके इनको पास्टर बनाया गया। अच्छा, अब जट सिख है, और इस बात का ध्यान रखा गया कि वो देखने से, है ना, जो जट सुप्रीमेसी, देखने में नैन नक्श सुंदर, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, तंदुरुस्त, गोरे चिट्टे, हैं, लहीम शहीम पर्सनालिटी, अट्रैक्टिव लोग, जब ऐसे लोग बने तो सर उनको देख के ना, और पैसे का फंडिंग थी ही, तो उन्होंने सर बहुत बड़ी संख्या में सवर्णों को और जट सिखों को धर्मांतरित करना शुरू किया। अब उनकी जो चंगाई सभाएं होती थी, उसमें वो पुराना समाज तो आता ही था, कुछ बड़े देखने में बड़े अट्रैक्टिव लोग भी इनकी सभाओं में दिखने लग गए, प्लस अंग्रेजियत, अरे सिद्धू विद्धू प्लस, भी तो जाके हालेलुया कर चुके हैं। हाँ, प्लस विदेश जाने का चाव। फिर इन्होंने कहा कि ਤੁਹਾਡੇ बच्चे नु, अच्छा, फिर इन्होंने क्या किया सर, सबसे पहला जो ये पंजाब में जो सबसे पहली लहर स्टूडेंट वीजा की आई थी, वो इन्हीं बच्चों की आई थी कि आप कन्वर्ट हो जाओ, हम आपके बच्चे को कनाडा का और अमेरिका का और यूरोपियन कंट्रीज का वीजा दिलवा देंगे, और चर्च द्वारा ऑपरेटेड जो स्कूल कॉलेजेस थे उनमें इनके बच्चों को एडमिशन मिलने लग गया। अच्छा, वीजा का एक बेसिक सिद्धांत है कि यदि आपको कोई निमंत्रण आ जाए विदेश से, किसी कॉन्फ्रेंस में, किसी बिजनेस में, किसी कंपटीशन में, है, जैसे हमारे यहाँ कुश्ती होती है तो बाहर से निमंत्रण आता है कि भैया ये 25 लोग हैं, इनको हम निमंत्रण भेज रहे हैं, आइए हमारे यहाँ कुश्ती लड़िए, तो उन 25 लोगों को वीजा मिल जाता है। तो उसी तरह से कॉलेजेस में एडमिशन का निमंत्रण आने लग गया, और ये जाने लग गए। इसके बाद आम कॉमन मैन इस धंधे में कूदा। शुरुआत इसकी ईसाई धर्मांतरण से ही हुई थी कि ईसाई बनो, कनाडा की पीआर लो। फिर हुआ कि चलो हम आपको वीजा दिला देंगे। तो आज आपको पता है कि गुरुद्वारों में और मंदिरों में प्लास्टिक के हवाई जहाज मन्नत के रूप में चढ़ाए जाते हैं कि यार अब्बा साडे मुंडे नु वीजा दवा दे, और प्लास्टिक का हवाई जहाज चढ़ाते हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा बिकने वाला खिलौना पंजाब में प्लास्टिक का हवाई जहाज है। किसी भी दरगाह, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में आपको 100, 50, 200 हवाई जहाज चढ़ाए हुए मिल जाएंगे। ये तो सर इससे भी दिखता है कि अमरिंदर सिंह जी जो है, एक जब तक इनके कांग्रेस के सीएम रहे तब तक वो राहुल और को भी जो बहुत सेंटते नहीं थे, क्योंकि स्वयं सीनियर रहे थे, तो उनको जबरदस्ती हटा कर
मतलब बेइज्जत करके निकाला गया और अपना आदमी चन्नी बिठाया गया, और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब के दरवाजे खोल दिए गए, जो कि आम आदमी पार्टी भी क्रिप्टो क्रिश्चियन जैसा व्यवहार करती है। और उनके कार्यकाल में जो, मतलब सोनिया काल में तो जो कार्य हुआ उसको बहुत एक्सेलरेट अप कर दिया गया है। निश्चित रूप से ये तो मोदी जी के आने के बाद, जब इनके FCRA लाइसेंसेस जब रद्द हुए हैं, तब थोड़ी सी लगाम लगी है, थोड़ी सी। पर अभी भी हवाला के माध्यम से, और अभी भी सर इस बार आप देख लेते ना, अगर आप अभी जो 25 दिसंबर को जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन पंजाब में, सर किसी भी सड़क पे हर 100 मीटर के बाद एक बड़ा होर्डिंग, बड़ा, हर 100 मीटर पे पूरे पंजाब में। और ये उस 25 दिसंबर को हो रहा है जब 4 साहिबजादों का हाँ, शहीदी बलिदान पखवाड़ा दिवस मनाया मनाया जाता जाता है, था। शहीदी पखवाड़ा मनाया जाता है। वो भूल गए और क्रिसमस पे आ गए। अच्छा सर, मैं एक बात आपकी इस आज की वार्ता में एक बात जोड़ना चाहता हूँ। सर, मेरे पिताजी एक बात कहा करते थे कि जब आपकी नेशनलिटी बदल जाती है तो आपकी धार्मिक आस्था भी बदल जाती है धीरे धीरे। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके अंदर हिंदुत्व जिंदा रहेगा, परंतु यदि आप किसी विदेश के नागरिक हो जाते हैं, वहां रहने लगते हैं, वहां का बोलचाल, रहन सहन, खान पान में जब ढल जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता नहीं चलता, परंतु आपकी राष्ट्रीयता बदलने के साथ साथ आपकी धार्मिक आस्था भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। उसी तरह आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपकी बोलबानी भाषा, कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब चीजें आपको आपके धर्म से, आपकी जो मूल आस्था है, आपका जो धार्मिक विश्वास है, उससे जोड़ के रखती हैं। आपका भोजन खान पान, आप कैसे भोजन कर रहे हैं। मेरे पिताजी थे, वो ये जो स्टील की प्लेट में भोजन के बहुत खिलाफ रहते थे। इतना बड़ी वाली थाली, जो बड़े किनारे वाली, जिसके इतने ऊंचे किनारे, कहते नहीं उसमें भोजन करो। ये फूल की प्लेट में थाली ऐसे, करी। अंग्रेजों की तरह प्लेट में सब्जी लेके मत खाओ, कटोरियों में सब्जी लेके बैठो। और वो कहते थे ये क्या चम्मच से क्या चावल खाना है, हाथ से खाओ। सर ये छोटी छोटी चीजें भी आपकी सोच को प्रभावित करती, ये छोटी छोटी चीज, और आपको अपनी जड़ों से धीरे 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 करके काटती। वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि यहाँ के मियाँ जी लोग वजू करते हैं, तो वो ऐसे पानी लेके ऐसे करके जब हाथ धोते हैं, तो मेरे पिताजी घर आते थे, बोले अबे ये अरब नहीं है, वो गंगा जमुना बह रही है, यार डुबकी लगाओ ना, चाहे जितने लगानी हो, ये का सांकेतिक हाथ कैसे ऐसे धो रहे हो, कहा है तुम यहाँ एक ही दातुन 30 दिन रगड़ता है बे, यहाँ कौन उसी दातुन की कमी है, ये कोई अरब उसी है। कुंड में थूकते हैं, जिसमें धो रहे होते हैं उसी में थूकते हैं, और उसी में बाकी लोग हाथ धोते हैं, उसके एक ही बाद कुंड में। सुनिए, वो कहते थे कि ये सब लोग जब रोजा खोलता है तो खजूर खा के खोलता है। अबे हिंदुस्तान का खजूर से क्या मतलब है, हाँ? यहाँ तुम पपीता खाओ, अमरूद खाओ, केला खाओ, संतरा खाओ, आम का सीजन है तो आम खाओ, है? यहाँ कौन सा फल फ्रूट की कमी है, ये खजूर खा के तुम रोजा खोल रहे हो। पर नहीं, अरब में चूंकि अरबियन अब्बू जो है, चूंकि खजूर खा के, क्योंकि उनके यहाँ भाई खजूर होता है, इसलिए वो खजूर खा के रोजा खोलता है। अबे तुम्हारे यहाँ तो जी।
इस प्रकार से सर, जो मैं ख्याल से जो आप बात कह रहे हैं, बड़ी गहन बात कह दी है कि कैसे जो है सब कुछ बदल दिया जाता है जरा सा यदि आदमी अपनी राष्ट्रीयता या धर्म बदलने के फेर में पड़ता जी। है। और इसमें हमारा जो ऊपर से तंत्र सोनिया गांधी का तंत्र है, वो, मैं जब सोनिया गांधी की बात करता हूँ तो सोनिया गांधी के पूरे तंत्र की, उसमें दिल्ली का मीडिया है जिसमें अरुण पुरी और टाइम्स ऑफ इंडिया, और क्योंकि जब एक पास्टर की बात होती है तो पता चलता है कि सर जितना हेडलाइन लिखी आप हुई है कि जी, अंग्रेजियत लागू करें, सुनिए, जितना आप देश में अंग्रेजियत, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी संस्कृति, अंग्रेजी सभ्यता, अंग्रेजी खान पान, ओ शिट, ओ फैक्ट, ये वो, जितना ज्यादा अंग्रेजियत सिखाएंगे अपने बच्चों को, उतना ज्यादा सहूलियत रहेगी धर्मांतरण की। ये बात सही है सर, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। और सोनिया गांधी ने इस अंग्रेजियत को फैसिलिटेट किया। ये है और आज की इस बातचीत का जिस्ट। जी, मणिपुर में जो आतंकवाद हो रहा है, मणिपुर में जितना हो रहा है, वो सब इसी मारे हो रहा है कि आधे जो वहाँ कुकी हैं वो क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदुओं पे हमला कर रहे हैं, पूरा बाकायदा पूरी फंडिंग और हथियार हथियार सब मिल रहा है। हर जगह अपना एक नेता बिठाना है जिससे भारत पर नियंत्रण चाहिए, और नेता जो है, धर्म उसका बदल, जो जो इंसान धर्म बदलने को तैयार है वो तो फिर सब बिकने के तैयार बैठा ही है ना, वैसे ही लोग चाहिए। तो ये भी एक प्रक्रिया होती है नियंत्रित करने की देश को। और जाहिर सी बात है जो आपने बताया कि प्लांट करके घर में बिठा दिया, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा बच्चा जन्म दिया है जो बचपन से ही तैयार बैठा है पीएम बनने को, और वो बचपन से ही बिका हुआ है, भारत को बेचने के लिए तैयार बैठा है, और हरकतों में दिखता है, कर्मों में दिखता है। तो बड़ा एक अलग षड्यंत्र चल रहा है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है, इस पर क्या कार्य होते हैं, क्या मोदी सरकार क्या करती है, योगी जी क्या करते हैं। घर वापसी तो हो रही है, शनय शनय हो रही है, पर बाकी तंत्र पर कैसे कब्जा बनेगा। सोनिया गांधी के बहुत सारे कानून थे सर, आरटीई था, राइट टू एजुकेशन, उसमें जितनी शर्तें थी हिंदू स्कूल्स पर थी, मुस्लिम स्कूल्स, मदरसों, क्रिश्चियंस के द्वारा रन किए गए इंस्टीट्यूशंस पर वो शर्तें नहीं लगाई गई थी जो स्कूल रन करने के लिए था। तो इस तरीके से कानून बना बना कर भी किया गया है। हिंदू आतंकवाद होता है, हिंदू भगवा आतंकवाद होता है, ये कहानी भी सोनिया गांधी के कार्यकाल में चलाई गई। बहुत सारे एंटी हिंदू काम हुए, उसकी एक अलग से लिस्ट कभी और किसी दिन बात की जाएगी। तो बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे भारत को समेट कर जो क्रिश्चियनिटी कर रही है भारत के साथ, उससे भी बचने की कितनी सख्त आवश्यकता है। हमें हवा भी नहीं लगती, इस्लाम जो करता है वो दिखता है, क्रिश्चियनिटी जो करती है उसकी हवा नहीं लगती। तो इससे भी सावधान रहने की जरूरत है। थैंक यू बाबा जी, अपनी इनसाइट्स हमसे साझा की। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, यदि आपको आसपास इस तरीके की घटनाएं या कौन सी आपको दिखती हैं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ इस तरीके से धार्मिक परिवर्तन, रायबरेली अमेठी में चल रहा है क्रिश्चियन कन्वर्जन इस समय, लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके के आगे के चल रहा है क्रिश्चियन कन्वर्जन, तो ये हो रहा है, आपको भी लगता है कि कहीं हो रहा है, या इस तरीके से क्या परिवर्तन हमारे समाज में किया जा रहा है, कृपया हमसे कमेंट्स में आप अपनी राय साझा करें। बाबा जी के चैनल सब्सक्राइब करें, बाबा की खरी खोटी हमारा चैनल प्रारूप सब्सक्राइब करें, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें अगर आपको बातें जरूरी और सही लगती हो। तो इसी के साथ नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, जय श्री राम। जय श्री